Face to Face with Rashi. Shall we begin? Let's begin now. On Face to Face with Rashi, meet Nari Shakti Puraskar 2022 awardee Srimati Aarti Rana. Srimati Aarti Rana is a tribal woman of Kheri. On March 8, 2022, when President Shri Ramnath Kovind conferred the Nari Shakti Award on Srimati Aarti Rana to mark the International Women's Day, she became a role model for all Kheri women. She belongs to the Tharu tribe, populating the Terai region around Dudhwa Tiger Reserve. The struggles and challenges of life could not restrict her flight of creativity. Srimati Aarti Rana is deft at making handicraft items, including carpets, bags, baskets, decoration pieces, etc., and her artistic skills and creativity appeal to everyone. Initially, Aarti faced lots of inconvenience to earn livelihood through her handicraft skills owing to marketing issues. About 15 years back, Aarti Rana's work was covered under ITDP, under which she was imparted proper training, provided toolkits, and her handicraft skills were refined. Later, under the National Rural Livelihood Mission (NRLM), she was assigned to head a self-help group, Gotham Self-Employment, engaging over a dozen other women members. Srimati Aarti Rana's skill and arts soared, bringing her a number of awards, including the prestigious Rani Lakshmibai Bravery Award in 2016. She now provides employment to hundreds of other tribal women in her community through self-help groups, and her products have been selected for One District, One Product (ODOP) program. Srimati Aarti Rana's dedication and passion towards her work is unparalleled. Hello and a very warm welcome on Face to Face with Rashi. कुछ हौसले कभी शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते. कुछ उड़ानों के आसमां सिर्फ ज़मीं पे होते हैं. कुछ ख्वाब देखे नहीं जाते क्योंकि वो हकीकत में जिए जाते हैं. हमारे साथ हैं नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित आरती राणा जी. धन्यवाद मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में. धन्यवाद मैम. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर. और आप इतनी कलरफुल हैं, आप इतनी वाइब्रेंट हैं, और आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत सरल हैं, आप बहुत विनम्र हैं. ठीक है, तो हम सभी के लिए ये बेहद हर्ष और गौरव की बात है कि आज हमारे साथ शी इज़ एन इनक्रेडिबल पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी सच्चाई, अपनी लगन, अपनी निडरता, अपनी विनम्रता से अपनी जो थारू कला है उसको सिर्फ हमारे देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व में उसको पहुंचाया है. तो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में. आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका नाम सबसे पहले बताइए. आरती किसने रखा? मेरे मम्मी पापा. हाँ जी. और कहाँ आपका जन्म हुआ, किस गांव में? मंगलपुरवा मैम. अच्छा, कहाँ पर है ये? ये मेरे ससुराल से 1 किलोमीटर आगे. अच्छा, और आपका ससुराल कहाँ है? ससुराल गोबरोला मैम. अच्छा, और शादी कब हुआ? शादी मेरा हुआ था मैम 97 में. 97 में शादी हुई आपकी. तो कुछ बचपन के बारे में बताइए. आप आरती कैसी बच्ची थी? चुलबुली थी, शांत रहती थी, बहुत कुछ सोचती थी, बहुत सपने थे, कैसी बच्ची थी आरती? बहुत शैतान थी मैम. लेकिन जैसे कि हम लोग 4 बहनें थी मैम. एक मेरा भाई था छोटा, तो छोटा भाई तो बहुत ही छोटा था. लेकिन वो शैतानी तो मैं नहीं करती थी मैम. आज मेरे अभी भी आप मुझको देख रही हैं जैसे मैं अभी हूँ, जैसे बचपन में थी. तो जैसे मेरी बहन लोग इतना शैतानी करती थी, कोई चीज़ भी तोड़ देती थी या कोई चीज़ उखाड़ देती थी. जैसे खेत में सब्जी बुआ है या कुछ है, तो मेरी बहन लोग जैसे उखाड़ती थी तो नाम मेरा आता था. अच्छा, कि आरती ने ही सारा ये डिस्टर्ब की है. अच्छा, आरती ने तो हाँ, मैं बड़ी थी. जैसे कि मेरे मम्मी पापा कोई भी घर में अगर छोटी बहन नुकसान करती तो मेरा ही नाम आता था. तो फिर आप उसको कैसे प्रमाणित करती थी कि आपने गलती नहीं की है? मैम, मैं अपने ऊपर लेती नहीं थी. हाँ. जैसे अपना दोस्त, जब मैं गलती नहीं की तो दोस्त बोले हुए. बहुत सही. तो ये आपकी बहादुरी की पहली निशानी जी. You are listening to Srimati Aarti Rana.
तो पापा का क्या मानना था? जैसे आप थारू जनजाति को आप बिलोंग करते हो, है ना? जी। तो वहाँ पर कैसा ट्रीटमेंट है? लड़कियों और लड़कों को दोनों को बराबरी का हक मिलता है? कैसा ट्रीटमेंट है दोनों में? मैम पहले तो जैसे कि 97 की तरफ, जैसे 97 उधर तो जैसे बहुत, जैसे हमारे लोग बाबा लोग जैसे घर में जो बुजुर्ग लोग होते थे उन्हीं को जैसे जो भी निर्णय लेते थे तो जो कह देते थे जैसे कि आपको ये काम करना तो वही करना है। अच्छा। जैसे कि उनसे छोटे लोगों को नहीं चलता था। अच्छा जी मैम। तो जैसे कि हमारे यहाँ जैसे विद्यालय के बारे में, हाँ विद्यालय के बारे में हाँ विद्यालय के हाँ बारे में मैम, जैसे बताइए। कि हमारे यहाँ कोई विद्यालय नहीं था मैम। तो जैसे कि कहीं से जैसे बाहर से लोग आते थे कि जैसे ये लोग अनशिक्षित हैं तो समाज सेवा में आते थे जैसे पढ़ाने के लिए। जैसे कोई विद्यालय नहीं था तो आज इस बाग में विद्यालय लगा है तो कल उस बाग में, तो सब लोग बच्चे जाने लगते थे तो हम भी छुपके जाने लगते थे मैम। तो लड़के लड़कियां दोनों जाते थे पढ़ने? जी मैम। तो जैसे कि अब घर में जब वापस आते थे तो दादाजी पूरा डंडा संभाल के रखते थे कि आइए तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, और जैसे कि लड़कियों को हम नहीं पढ़ाएंगे, वो किसी और का चूल्हा फूकेंगे, जो हमारे बेटे या पोते जो भी होंगे उनको हम पढ़ाएंगे, जैसे वो घर पे रहेंगे। यानी इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना एक भेदभाव का संघर्ष भी बहुत, रहा। जी लेकिन मैम। अब चीजें बदली हैं, अब बहुत कुछ बदलाव मैम। अब लड़की और लड़का एक समान। एक समान। जी मैम, कि उनको बराबर हकदार भी रखते हैं। जैसे कि अगर बेटी और एक बेटी एक बेटा है तो जैसे कि अगर जैसे बेटा सही रास्ते पे नहीं चल रहा है तो हम लोग जैसे बेटी का और बेटे का पूरा आधा आधा हक रखते हैं उसमें। अच्छा जी, अगर बेटे हमको नहीं देखभाल करता तो बेटी देखेगी। तो पढ़ाई करने का दिल किया आरती जी? मैम पढ़ाई करने का तो बहुत दिल किया, लेकिन जैसे कि मेरे पिताजी भी जैसे बुजुर्ग से ही, जैसे बचपन से ही बहुत राजनीतिक और उनको ऐसी अनुभव था जैसे कि बहुत कुछ राजनीतिक में, जैसे कि कोई भी हम लोग का गाँव पहले जैसे मैम, जैसे पहले हम लोग थाना पुलिस नहीं करते थे। अच्छा। गांव में जो समाज में जैसे कोई लफड़ा होता था तो समाज के ही लोग निपटाते थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी निर्णय जो पंचायत होता था हम लोग के यहाँ जो निर्णय लेते थे तो उसको सब लोग मान लेते थे। जी तो मैम। उसका आपकी पढ़ाई से क्या लेना देना हुआ? पढ़ाई से मैम जैसे टोकते थे तो पिताजी भी, जो हमारे बाबा थे उन्हीं का कहना मानते थे, और पिताजी भी सोचते थे कि जैसे जो लोग जैसे जिसका जैसे अहम है, मेरा नाम आज जैसे नारी शक्ति या रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार जैसे जो नाम चल रहा है मैम, ऐसे पिताजी का भी नाम चलता था मैम। तो ये सोचते थे कि जैसे कि हमारा जैसे हम इतना नाम रोशन कर रहे हैं और लोग मुझे सम्मान भी दे रहे हैं, कहीं अगर कोई बात हो गया तो जैसे हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए। लेकिन आज जो आपको सम्मान मिला है उससे तो पूरा समुदाय, आपका पूरा देश बहुत गर्व महसूस करता है आरती जी। You are listening to Srimati Aarti Rana. और एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा आपका, सबसे बड़ी चुनौती जीवन की क्या रही? सबसे बड़ी चुनौती मैम, मैं जैसे कि सन 97 में मैं हैंडलूम विभाग से ट्रेनिंग की थी मैम। और जैसे कि हमारे यहाँ एक जनजातीय परियोजना कार्यालय है मैम, तो वहाँ पे हम लोग को जैसे कि सिलाई कटाई का ट्रेनिंग देते थे, जैसे हम लोग सीखते थे वहाँ पे। और फिर इसके बाद 97 में मैम जैसे कि हैंडलूम के द्वारा जैसे हम लोगों का हैंडलूम का प्रशिक्षण कराया गया था। तो जैसे कि हम लोग जब ट्रेनिंग किए थे मैम तो तब से मैं ही ठान ली थी कि जैसे हम लोग को टूर कराया गया था सीतापुर खैराबाद। तो मैं जब ठान ली जैसे कि हम लोग को एक काम जैसे जब जेंट्स लोग करते हैं तो महिला नहीं कर सकती है, जब से मैं अपना एक लूम लगा के मैम काम करने लगी। तो ऐसे करते करते मैम बहुत गिरना उठना, कहाँ से कच्चा माल लाएंगे तो कहाँ सप्लाई करेंगे, क्या होगा, सोचते सोचते बहुत परेशान थी मैम। और बहुत बड़ा मेरा ससुराल भी परिवार भी था, जैसे बच्चे भी छोटे छोटे थे, ससुराल के लोग टोकते भी थे कि जैसे कि नहीं आपको कुछ नहीं करने देंगे, और जैसे कि इतना कुछ था ही नहीं मैम। तो आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिला? पूरा मैम, हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मैम। जैसे कि मैं सन 2003 में जैसे कि जब 97 में जब हैंडलूम की ट्रेनिंग ली मैम, तो बीच में जैसे ये पता नहीं था कच्चा माल हम कहाँ से मिलेगा, बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ। तो अब जैसे लोगों के पास पैसा होता है मैम तो लोग कुछ भी कर सकता है, और जब पैसा नहीं रहता है तो जैसे अब आदमी कितना आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे फिर भी नहीं होता है। तो जैसे सन 2003 में यहाँ हमारे यहाँ एक बनवासी सेवा संस्थान विद्यालय खुला था मैम। तो जैसे हम लोग जैसे पढ़ी लिखित मैं भी नहीं थी मैम, मैं उसमें वार्डन की आपने कितनी पढ़ाई की? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर पाए?
तो फिर जैसे कि वहाँ पे 18 साल की लड़कियां, जैसे पहले बहुत ज़्यादा अनपढ़ थी मैम वहाँ पे। तो एक वनवासी सेवा संस्थान जैसे हमारे यहाँ पे वो उसके सचिव थे, तो वो बोले कि जैसे कि 10 साल से लेकर 18 साल की लड़कियां अगर बीच की जो पढ़ाई लिखाई नहीं की हैं तो गांव से खोज के लाते थे। अच्छा। हाँ, एक वनवासी सेवा संस्थान विद्यालय खोला गया, तो जैसे 1 साल के अंदर उनको जैसे 5 पास करा के उनको इलाहाबाद ही भेजा जाता था, मिर्ज़ापुर। अच्छा। उन बच्चों के आज वो बच्चे अच्छे पोस्ट में नौकरी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस मार्च 8, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें दुधवा के जंगलों में आबाद गोबरौला गांव की थारू जनजाति के आरती राणा जी को भी नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया और इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले को आप बिलोंग करती हैं, थारू जनजाति से ताल्लुक़ रखती हैं आप। ये जो थारू कला आप लेकर आई, आप जिस प्रकार का आपका आउटफिट है, जो आप अभी ड्रेस पहने हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। तो लाइक क्या आप लोगों को इस कला के थ्रू क्या सिखाते हैं, क्या है थारू आर्ट? जैसे कि हम लोग पहले जो हमारी नानी और दादी रहती थी मैम, तो जैसे कि पहले सभी लोग ड्रेस पहनते थे। जो छोटी बच्ची अगर पैदा होती थी उसके लिए भी ड्रेस बनता था, जो जन्म लेती थी उसके लिए भी दूसरे तरीके का ड्रेस होता था, और जो बूढ़ी से बूढ़ी वो भी ड्रेस पहनती थी। तो बीच में जैसे कि हम लोग के ज़माने में तो हम लोग तो कुछ ड्रेस देखे और हम लोग सिलाई भी करते थे, जैसे और सीखे भी थे, कुछ कर भी लेते हैं। तो एकदम से ख़त्म हो गया था मैम। अच्छा। जो हम लोग का जो कल्चर, जो ड्रेस है, या और भी जैसे हम लोग बास्केट बनाते हैं, जैसे सुंदर सुंदर डिजाइन। पहले जैसे लड़कियों की हम जो शादी करते थे मैम, तो ये दहेज फेज नहीं चलता था। हम लोग मूंज का ही दहेज बनाते थे लड़कियों को देने के लिए। जैसे हम दीदी हैं तो मैं अगर 5 पीस बना रही हूँ कि मेरे बहन को शादी में हम गिफ्ट करेंगे। जैसे नानी है, मामी है, मामा है, चाचा है, चाची है, जैसे चाची है, तो दो सब लोग पूरा अपना हुनर का ही पहचान उनको गिफ्ट करते थे कि वो दहेज में लेके जाएंगे। बहुत सुंदर। और कितना वक्त लग जाता है अगर हम बोले कि एक पर्टिकुलर पूरा ड्रेस? मैम जैसे कि पहले हमारी नानी दादी लोग बनाती थी, वो 6-6 महीना लगाती थी एक ड्रेस बनाने में। उनका इतना महीन, इतना बारीक काम होता था। जैसे आज हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे पुराने जो नानी और दादी हम लोग को जो कल्चर था, उनका पहनावा था, आज हम उसको यूज करें। बिल्कुल। आपने हजारों महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाने का मौका दिया है, आप उनका भविष्य संवार रही हैं। तो जब एक महिला दूसरे महिला को मदद करती है, उसका सहारा बनती है, उसको प्रेरणा देती है, इसके लिए बड़ा ही बहुत बहादुरी चाहिए आरती जी। हाँ बिल्कुल मैम। हाँ? बिल्कुल बोलते हैं कि महिलाओं में झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। आप तो महिलाओं को इतना कुछ उनको प्रेरणा बन के आप आगे लेकर चल रही हैं, ये कितनी खुशी देता है आपको? बहुत मैम। लेकिन आज तक हम लोग जैसे जितने में स्वयं सहायता समूह या कई विभाग के जैसे समितियां हैं मैम, हमारे यहाँ चल रहा है। जैसे एक तो हम लोग आदिवासी ट्रैवल के लिए तो जैसे हर तरीके का बजट भी रहता है। बिल्कुल। हाँ मैम। तो जैसे कि पहले लोग बोलते थे, जैसे महिलाएं देखती थी कि क्या करेंगी। जैसे कुछ महिलाएं, जैसे हमारे पहले तो कोई, जैसे हम किसी को बोलते थे कि आप समूह में जुड़िए, ऐसा काम सब लोग मिलके करें तो अपने लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि महिला तो लगती थी, जैसे जो जेंट्स थे वो बहका देते थे, क्या दे रही है, आपको क्या करने वहाँ जाना है, आपको ये काम नहीं करना है। तो हम लोग जैसे जब मैं काम शुरू की फिर बैक हो गए। तो जैसे कि हम लोग 4 बहन हैं मैम, तो हम लोग बोले कि जैसे और कोई नहीं आएगा, जैसे हम 4 बहनें मिलके करके देखें अपना। बिल्कुल। तो हम लोग चारों बहन मिलके जैसे काम करने लगे, तो जैसे 2 पैसा हम लोग कमाने लगे। तो जैसे जब हम कमाएं, मैं कमाऊंगी तो हम बताएंगे आपको मैम हम इतना कमा रहे हैं। हाँ। मेरी बहन जैसे उनको कुछ मिला तो बोली कि आज हमको इतना पैसा मिला है। वो एक इंस्पिरेशन बनी, जी मैम। तो बनी एक दूसरे से ऐसे सुन के मैम इतना तेजी से स्वयं सहायता समूह बना मैम। फिर हम लोग जब काम शुरू किए, वहाँ हैंडलूम लगा के जैसे अन्य तरीके के उत्पाद हम लोग शुरू कर दिए, तो इतना तेजी से बजट आया कि हम लोग एकदम से जैसे अच्छा काम हो गया। एकदम से आपको एक जिसको बोलेंगे एक प्रेरणा मिली और आप आगे बढ़े। आपको एक आपका मार्ग और क्लियर होता चला गया।
आरती राणा जी को 2016 में रानी लक्ष्मीबाई जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि मेरा भी सौभाग्य रहा कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जी मैम, मैंने भी ये मैम मुझे भी जैसे प्राप्त हुआ। जैसे सन 2015 में मैम मैं जैसे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 350 स्वयं सहायता समूह बनाई मैम, तो 16 में तुरंत मुझे रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार मिला था मैम। बहुत अच्छा। और 2021 में आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सम्मानित किया जी है। मैम। You are listening to Srimati Aarti Rana. Aarti Rana ji, she is a role model for all Kheri women, for all Indian women, and also women across the country watching this show right now. जनजाति विकास विभाग एक जिला एक उत्पाद और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से प्रशिक्षित होकर आपने अपने नेतृत्व में हजारों थारू जनजाति महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है, और आपकी थारू हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया है, जिससे ये जो आपकी थारू हस्तशिल्प है ये बाज़ार में प्रतिद्वंदी उत्पादों को कड़ी टक्कर ये दे रहे हैं आपके जो आपके हैंडीक्राफ्ट वर्क हैं। आरती जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, लेकिन ये तो चलिए एक हाथ के हुनर की बात हुई, लेकिन एक ऐसा हुनर, आत्मविश्वास अपने अंदर जो होता है, जो आप अपनी सखियों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी दूसरी महिलाओं को देती हैं, तो ये आत्मविश्वास उनके अंदर कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि आपने उन्हें बताया और कहा ये तुम कर सकती हो? अब मैम पहले जैसे कुछ नहीं करते थे तो हमको देख के जैसे बोले कि ठीक है हम भी करेंगे। जब काम शुरू हुआ, जैसे कि अब कंपटीशन चल गया मैम, आजकल मार्केट का आप जानते हैं, जैसे अब एक दूसरे से कंपटीशन, तो जैसे कि हमारे यहाँ जो महिलाएं काम करती हैं मैम, तो अब जब महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये कमाएगी मैम, तो उनकी तो खुशी अपने आप आएगी, अपने आप ही आएगी। अब जैसे कि जो पहले मुझे जब मेहनत करती थी कि जैसे कि महिलाओं को समझाना कि आप लोग ऐसे काम करिए तो ऐसे पैसा मिलेगा, आज हमको समझाना नहीं पड़ रहा है मैम। आज महिला खुद अपने आप बना के, जैसे हमारे घर पे तक तैयार माल पहुंचाने आएंगी, उनको पेमेंट करेंगे तो बिल्कुल खुश होकर चली जाती हैं। तो कंपटीशन में महिलाएं काम कर रही हैं कि एक महिला आज एक दिन में 1 पीस बना रही है तो दूसरी महिला 2 पीस बना रही है। 2 पीस बनाएगी, और बहुत ही अच्छा बना। व्हाट अ ग्रेट पॉजिटिव चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल कि वो अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आर्थिक रूप से वो किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। दैट्स व्हाई। आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? शाकाहारी भोजन में आपको क्या पसंद है? शाकाहारी तो मुझे साग बहुत पसंद है मैम। साग बहुत पसंद है? जी मैम। ठीक है। और डेली का खाना क्या है? डेली का तो मैम वही हम लोग, जैसे अब घर में तो हम लोग का हर तरीके की सब्जी रहता है। आजकल तरोई भी है, लौकी भी है, और अरवी की जो हम लोग सब्जी है। तो मतलब बेसिकली खाना वही है, दाल चावल रोटी सब्जी। जी मैम। अचार कौन सा पसंद है? अचार मुझे आम का मैम। मेरे को भी। पापड़ खाती हैं आप? पापड़ पसंद है? जी। पापड़, बड़ी, पापड़ भी पसंद। मिठाई कौन सी फेमस है आपके? मिठाई तो मुझे वो जो आता है, क्या नाम है उसका, रसगुल्ला, नहीं रसगुल्ला नहीं, वो नहीं, वो आता है मैम एक क्या कहते हैं, लौंग लता। अच्छा, लौंग लता आपको पसंद है? जी बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। आपका फेवरेट रंग कौन सा है? ये मुझे रंग तो मुझे ब्लैक पसंद है। हाँ, ब्लैक, मेरे को भी ब्लैक पसंद है। अच्छा ठीक है। आप फिल्में देखती हैं? नहीं मैम। नहीं? हीरो को पहचानती हैं? हीरो तो मुझे सब पसंद नहीं है मैम। लेकिन जानती हैं, पहचानती हैं? कुछ हीरो पसंद है, किसी को पहचानती हैं आप? किसी हीरोइन को पहचानती हैं? अमिताभ बच्चन जी को पहचानते हैं मैम, तो फेवरेट हीरो थे वो। देखा, मैंने पता लगा लिया ना कि फेवरेट हीरो कौन है। गाना गुनगुनाती हैं? बिल्कुल मैम। गुनगुना के बताइए। थारू में थारू में होली का गाना हाँ। है अयोध्या सुनी है रामू चाले रे बनवास, है अयोध्या सुनी है रामू चाले रे बनवास। रामू बिना मेरी सुनी अयोध्या, रामू बिना मेरी सुनी अयोध्या। लक्ष्मण बिना चौपाई यारो, लक्ष्मण बिना चौपाई।
सीता बिना मेरी सुनी रसोईया बुझना कौनो सिझाए है अयोध्या सुनी है राम चाले रे बानु बास है अयोध्या सुनी है राम चाले रे बानु बास। आगे आगे राम चलती हैं पीछे लक्ष्मण भाई यारो पीछे लक्ष्मण भाई उनके पीछे सीता जानकी मधुवन अलख जगाए है अयोध्या सुनी है राम चाले रे बानु बास है अयोध्या सुनी है राम चाले रे बानु बास। बहुत रिम झिम में गरे बरसाए रिम झिम में गरे बरसाए पमना चलाए पूरा बाई यारो पमना चलाए पूरा बाई कौनो भी रचते रे बिगत हुई है रामू लक्ष्मण दोनों भाई है अयोध्या सुनी है रामू चाले रे बानु बा। धन्यवाद मैम। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। एक लाइन मुझे बताइए। अयोध्या अयोध्या सुनी अयोध्या सुनी रामू चाले रे बानु रामू चले रे बानुबास बनुबास थारू भाषा में। हारू भाषा में। बहुत सुंदर। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ जो महिलाओं को कहना चाहें, कैसे आज की बच्चियां अपने आप को बहादुर, निडर, उसके साथ विनम्र भी रहें, क्या आप उनको बोलना चाहेंगी? 2 शब्द। मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे एक आरती राणा से 50 आज आरती राणा बने। और जैसे कि हम लोग के थारू क्षेत्र की महिलाएं और बच्चियां बहुत जैसे मेहनत भी करती हैं मैम, और खुद अपना आजीविका का साधन खुद अच्छे से कर रही हैं, तो घर वाले भी लोग बहुत खुश हैं, उनके मम्मी पापा। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने आपके लिए कुछ स्वरचित पंक्तियाँ लिखी हैं, एक कविता लिखी है, हो सकता है आपको पसंद आए, लेकिन आपके सम्मान में है, बहुत प्यार से है। दीदी, मैंने आपको दीदी बोला। एक ख्याल, एक ख्वाब, एक सफ़र और एक मंजिल। एक ख्याल, एक ख्वाब, एक सफ़र और एक मंजिल। कला, अदब, निर्भयता और साहस का प्रमाण। अथक, सशक्त और दृढ़। आरती राणा, अचल, अविरत, अटल। तो मेरी प्यारी दीदी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और सबकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। आप बहुत आगे बढ़ें, निरंतर आगे आप कार्य करती रहें, और ये जो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की जो लौ आपने लोगों में, आशा की किरण जो अपनी महिलाओं में फैलाई है, वो और आगे बढ़े। विश यू। मेरे तरफ से भी मैम कि आज मुझे इतना बड़ा मौका मिला, और आज आपके टीवी चैनल पे मैं सामने आई, तो मैं अपने जैसे थारू जनजात क्षेत्र की तरफ से और अपने जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। और दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी दिवाली दीदी। गॉड ब्लेस यू। स्टे हैप्पी घर पे सबको। बाय बाय। फिर कब मिलेंगे? जल्दी मिलेंगे। बाय बाय। बाय।